हेलो दोस्तों, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस 12 8 में स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस साइंस क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, पार्ट 4 देख रहे हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 76 से लेकर 100 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे। और ये लास्ट वीडियो है। जो बच्चे अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज आप पिछली वीडियो को देखें, उसके बाद ही जाकर यह वीडियो देखने आए। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, यानी 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन क्लोरीन किस रूप में उपस्थित होती है। क्लोरीन किस रूप में उपस्थित होती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, मुक्त रूप में, यौगिक रूप में, ठोस रूप में या गैस रूप में। तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। PaO Pl2 होता है। किसका फॉर्मूला, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपको देखिए यहाँ पर के गो है क्लोरीन, दो गो है। क्लोरीन के गो है, दो गो है। यहाँ पर क्लोरीन किस रूप में है, यौगिक के रूप में है। किस रूप में है, यौगिक रूप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दांतों की ऊपरी परत पे, दांतों की ऊपरी परत पे आप देखिए, दांतों की ऊपरी परत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। क्या होगा इसका उत्तर बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि CaCO3 जो होता है वो दांत के ऊपर का परत में रहता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, और भी बात ध्यान में रखिए, दांत के ऊपरी पदार्थ में जो चमक को बनाए रखने के लिए उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं एनामिल। क्या कहते हैं, एनामिल, जो कि काफी ज्यादा ठोस पदार्थ होता है। वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 नंबर में लिखा है कि पीएच मान, ठीक है, पीएच मान जितना कम होगा, क्या लिखा है, पीएच मान जितना कम होगा पदार्थ उतना ही क्या होगा। हम पहले ही बताए थे आपको कि जो पीएच मान जो है आपका, अगर जिसे पीएच मान हम बात करें, वो बीच में कितना होता है, 7 होता है। 7 से जितना ज्यादा होगा वो आपका जाके क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और 7 से जितना कम होगा वो हो जाएगा आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। वो 0 से स्टार्ट होती है और हाईएस्ट कहाँ तक जाती है, 14 तक जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लिखा क्या है यहाँ पर आपका कि जितना कम होगा तो क्या होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, समझ में आया बात को। ठीक है, क्षारीय कब होता है, जब 7 से ज्यादा होता है। उदासीन कब होता है, जब 7 के बराबर होता है। ठीक है, तटस्थ के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जब अम्ल और क्षार, क्या लिखा हुआ है, जब अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। कल भी बताया था आप लोग को, अम्ल प्लस जब क्षार आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण, और जाकर क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। सबको पता है ना, लवण और जल का निर्माण होता है। आप लोगों को भी पता होगा, तो आपका इसका उत्तर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है कि 80 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अम्ल की परिभाषा किसने दिया है। देखिए, अम्ल की परिभाषा देने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक ने आए थे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो लेवाइजियर भी परिभाषा दिया था। ठीक है, अम्ल की परिभाषा लेवाइजियर भी दिया था। लेकिन लेवाइजियर वहां पर बोला था कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जहां ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे परफेक्ट बात किसने बोला, आर्हेनियस ने बोला। आर्हेनियस ने क्या बोला कि जब अम्ल, क्या बोला, जब अम्ल जल में घुलाते हैं, ठीक है, जब अम्ल को क्या चीज में घुलाते हैं, जल में घुलाते हैं, तो H+ आयन का उत्पत्ति करता है। क्या उत्पत्ति करता है, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। या इस बात को ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये किसने बोला था, आर्हेनियस ने बोला था कि जब अम्ल को जल में घुलाया जाता है तो H+ आयन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
81 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते लिखा हुआ है कि अम्लीय लवण का पीएच मान क्या होता है। इसका उत्तर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि आप खुद बता सकते हैं कि अम्लीय लवण का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए है और आप बता सकते हैं क्या होगा। भाई आप लोग बताओ कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट में जरूर बताएं कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 नंबर, क्षारीय लवण का पीएच मान का भी आप ही को बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। कि जब अम्लीय आप बता सकते हो तो क्षारीय बिल्कुल बता सकते हैं, राइट बात है। लेकिन अब हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए यह है कि बताइए कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, ये हमारे तरफ से क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग को अगर उत्तर पता होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर साझा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 बहुत अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है। लिखा है Na2CO3। क्या लिखा हुआ है? Na2CO3 किस प्रकार का लवण है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यह क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। क्यों क्षारीय है? क्योंकि जो इसका निर्माण होता है प्रबल क्षार, क्या चीज से? प्रबल क्षार और जाकर दुर्बल, ठीक है, दुर्बल अम्ल के मिलने से बनता है। क्या चीज? Na2CO3 क्या बनता है भाई साहब? Na2CO3 का जो निर्माण होता है, याद रखिएगा आप लोग, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिलने से बनता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब क्षार प्रबल है तो उसमें गुण क्या चीज का रह जाएगा? क्षार का ही रह जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि NH4Cl। क्या लिखा है? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl किस प्रकार का लवण है? तो NH4 जो है ये है आपका जाकर अम्लीय लवण। कौन सा है? अम्लीय लवण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्षारीय लवण बिल्कुल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय लवण होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इसका जो निर्माण जो होता है वो प्रबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार के मिलने से होता है। इसका जो निर्माण होता है कैसे होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से होता है। आगे बढ़े हम लोग, तो दिक्कत है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। पानी में घुलाने पर अम्ल क्या देता है? यही बात तो आर्हेनियस ने बताया था, है ना। आर्हेनियस ने यही बताया था ना कि जब अम्ल को पानी में घुलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है भाई साहब? H+ आयन का उत्पत्ति होता है। ठीक है, क्लियर बात को। और जब क्षार घुलता है तो क्या होता है? OH आयन का उत्पत्ति होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्षार रहेगा तो क्या हो जाएगा? OH- हो जाएगा। और जब अम्ल रहेगा तो क्या हो जाएगा? H+ आयन रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग, सबको समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 86 नंबर, 86 में लिखा हुआ है कि पानी में घुलने पर क्षार क्या देता है। अभी जस्ट पढ़े ना कि जब पानी में क्षार को घुलाएंगे तो OH- आयन प्रदान करेगा। क्या देगा? OH- आयन प्रदान करेगा। क्लियर बात को। आगे बढ़े, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तटस्थ लवण का पीएच मान क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होता है? इसका मान होता है 7। क्योंकि तटस्थ लवण जो होता है आपका उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, इसलिए इसका जो मान होता है 7 होता है। क्लियर बात को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपको बताना है, लाइकन से, फफूंद से, या पेड़ से, या घास से? लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस, ठीक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। एक क्या है? प्राकृतिक सूचक है। याद रखिएगा, ये क्या है? एक
प्राकृतिक सूचक है जो कि बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। क्या बताता है? कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल और क्षार का जो पता हम लोग लगाते हैं किसके द्वारा से? हाँ, प्राकृतिक सूचक मतलब लिटमस है। ठीक है, लिटमस दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक वो रेड कलर का होता है और एक आपका नीला कलर का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अम्ल का गुण जो होता है, अगर अम्ल रहेगा तो ध्यान में रखिएगा कि वो नीला को, ठीक है, नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और अगर क्षार रहेगा तो वो क्या कर देगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। याद रहेगा? ठीक है, क्या कर देगा? नीला कर देगा। ध्यान में रखना ये इस बात को। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर। 89 में लिखा है कि मेथिल ऑरेंज अम्ल में किस रंग का होता है? मेथिल ऑरेंज भी जो है, ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहे हैं आप लोग को? मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज भी जो आपका जो है एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, मेथिल ऑरेंज। ठीक है, यह भी क्या बताती है? अम्ल और क्षार की प्रकृति को बताती है। अम्ल और क्षार की क्या बताती है? प्रकृति को बताती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लिटमस क्या करता है, सॉरी, मेथिल ऑरेंज क्या करता है? उसका जो रंग होता है वो किस प्रकार का रंग होता है? रेड होता है। अम्ल में अगर किस प्रकार का रंग छोड़ेगा? वो रेड कलर का। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, नया क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। ठीक है, टेस्ट में आएगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट है 90 नंबर। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 90 में क्या लिखा है? फिनोल्फेथेलिन अम्ल में कैसी होती है? रंगीन होती है, गुलाबी होती है, नीली होती है या पीली होती है? बताइए। तो अम्ल में ना वो गुलाबी होती है, ना वो नीली होती है, ना वो पीली होती है। वो तो कैसी होती है? वो रंगहीन, क्योंकि इसका कोई भी रंग नहीं होता है। रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। रंगीन और रंगहीन में बहुत अंतर है। रंगहीन का मतलब रंग नहीं होना, और रंगीन का अर्थ होता है जिसमें रंग होता है। क्लियर बात को? 91 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 91 में क्षार कैसा होता है? अब देखिए, फिनोल्फेथेलिन अम्ल जो होता है वो कैसा होता है? रंगहीन होता है। लेकिन अगर क्षार का बात करें तो क्षार का अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा वो गुलाबी कलर का होता है। कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है। आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में क्या लिखा है? अम्ल की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो बताए थे, जिसमें जितना ज्यादा H+ आयन होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल क्या होगा? अम्ल होगा। इस बात को ध्यान में। तो H+ आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो अम्ल की शक्ति बढ़ेगी या घटेगी? अम्ल की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया आपका कि मजबूत अम्ल का उदाहरण कौन सा है? ये चीज को दिख रहा है यहाँ पर। बाकी ये तो क्षार है भैया, सब ये सब तो, ये तो जल है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आगे देखते हम लोग। कमजोर अम्ल का क्या उदाहरण है? बताओ। देखिए, तीनों पावरफुल अम्ल है। ये तीनों का तीनों क्या है? ये भाई शक्तिशाली अम्ल है भैया। इस बात को ध्यान रखिए, शक्तिशाली अम्ल है। तो कमजोर कौन है? कमजोर यही है। ठीक है, एसिटिक अम्ल। मेरा प्रश्न ये है कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये बताओ तो आप लोग, एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। क्या चीज में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। अगर अगर ये पावरफुल अम्ल रहेगा तो हम लोग सिरका का स्वाद चख पाएंगे? कभी नहीं चख पाएंगे। ठीक है, आगे सुनिए। 95 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि मजबूत क्षार बताना। इस बार हम कल ही बताए थे आप लोग को कि मजबूत क्षार जो होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। यह इतना पावरफुल क्षार होता है कि हम इसको चख नहीं सकते हैं। याद रहेगा ना? इसका उद्योग में काम किया जाता है। बाकी ये सब जो है कमजोर है। राइट है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 96 में लिखा है
कमजोर क्षार का उदाहरण दीजिए, अभी जस्ट दिया आपको, है ना। कमजोर क्षार का यहाँ पर बहुत सारा उदाहरण है कि नहीं है। तो उनमें से आपको एक बताना है यहाँ पर कमजोर क्षार का क्या होगा। अभी देखिए, अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी देखे ही आप लोग, तो ये तो भाई पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, KOH भी आपका पावरफुल है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH भी क्या है आपका, ये जो है आपका शक्तिशाली है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्या है, शक्तिशाली क्षार है। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा कमजोर, तो इसका उत्तर क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 97 नंबर, 97 में लिखा है अम्ल और क्षार अभिक्रिया, अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये पहले ही हम बताए थे, तटस्थीकरण कहा जाता है। कहते हैं ना हम लोग, अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन होता है उसका नाम को हम लोग कहते हैं तटस्थीकरण, याद रखिएगा ये सब चीज। अगला क्वेश्चन है, तटस्थीकरण अभिक्रिया क्या बनाता है, वही, ये तो अम्ल प्लस में क्षार बनता है ना, अम्ल प्लस क्षार, तो बनाएगा लवण प्लस जल, लवण प्लस क्या, जल बनाएगा। कहीं दिख रहा है क्या लवण प्लस जल, लवण प्लस जल दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 99 नंबर पे आप आ चुके हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल का स्वाद खट्टा क्यों होता है, ठीक है। तो ये तो आप बता सकते हैं, है ना, आप कमेंट में बताइए कि अम्ल का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है, ये आप लोगों से हम जानना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस आते हैं हम लोग 100 में, इसको भी आपको क्या चीज बताना होगा, कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 2 प्रश्न का उत्तर आपको बताना होगा कि क्षार का स्वाद कड़वा क्यों होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो था और इनमें 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कराया और 100 क्वेश्चंस में से कहीं भी आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को, भाइयों को शेयर करें और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।